हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपिक पर। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 10th क्लास मैथमेटिक्स। 10th क्लास मैथमेटिक्स में दोस्तों हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 9 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। उसका पहला पार्ट हम देख चुके हैं दोस्तों। पहला पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो या अगर आपने अब तक नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहां जाकर के आप उसे देख सकते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले दोस्तों उसका पार्ट नंबर 2। दोस्तों उसमें उदाहरण नंबर 1, 2, 3 कर चुके थे। उसके बाद अलावा जो भी इंट्रोडक्शन है वो सारा देख चुके थे। आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6 किस किस प्रकार के दिए हुए हैं वो देखते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है दोस्तों। ये जो एग्जाम्पल है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन्हीं से रिलेटेड हमारे जो एक्सरसाइज है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करेंगे जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया हुआ है, इसमें दिया गया है कि दो बिंदु है, कोई भी दो बिंदु, उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं x,3 और 5,7। ऐसा लिखा हुआ है कि यदि बिंदु x,3 व 5,7 के बीच की दूरी यदि इन दोनों के बीच की दूरी 5 है तो हमें यह बताना है कि x का मान क्या होगा। दो बिंदु दिए हुए दोस्तों, पहले बिंदु के निर्देशांक है x,3 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक है 5,7। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो 5 दी हुई, तो x की वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, दूरी सूत्र अनुसार सबसे पहले मान लेता हूं दोनों बिंदु है, ए को तो ए मान लेता हूं और दूसरे को क्या मान लेते हैं, बी। तो पहले बिंदु ए के निर्देशांक दिए है x,3, जो दूसरा बिंदु बी है उसके निर्देशांक है 5,7। ये दोनों बिंदु हो गए। मैं यहां लिख देता हूं दूरी सूत्र के अनुसार हमने क्या लिखा था, हम दूरी सूत्र को कल उत्पन्न करना भी सीखा था कि कैसे किस प्रकार से इसको सिद्ध किया जा सकता है। ए बी बराबर होता है x के निर्देशांकों का अंतर, यानी x2 माइनस x1 लिखो, या आप इसको चेंज भी कर सकते हो, x1 माइनस x2 भी लिखते हो तो कोई अंतर आने वाला नहीं है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1, x2, y1 और y2 ये चारों वैल्यू क्या है, कितनी कितनी दी गई है वो लिखते हैं। इन दोनों में से x1, y1 किसी को भी मान सकते हो। मैं मान लेता हूं ये x1 और ये y1 है, तो x1 तो कितना है x, y1 कितना है ये 3। ये हो जाएंगे x2 और y2। x2 का मान दिया गया 5, y2 का मान दिया गया है 7। यहां तक काम कंप्लीट है दोस्तों। यहां तक मैंने जितना भी जो कुछ लिखा है वो सारा के सारा प्रश्न के अनुसार लिखा है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं लिखा है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूं, ये जो x1, x2, y1 और y2 ये हमारे पास जो चारों वैल्यूज है, इन चारों मानों को मैं समीकरण में रख देता हूं। x2 का मान है मेरे पास में 5, तो यहां लिख दिया 5, माइनस x1 यानी x पूरे का होल स्क्वायर, ये प्लस का चिन्ह, y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। यहां तक कंप्लीट है। अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां लिखा 5 माइनस x का होल स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। पहले लिखेंगे a स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना 25, माइनस 2a ये b। पहले a स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, बाद में 2ab और आगे आएगा b स्क्वायर आई मीन x स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 3 यानी बचेंगे 4, और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। यहां तक ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है AB का मान प्रश्न में दिया गया है कि AB जो है हमारे पास है 5। AB कितना है 5। तो दोस्तों ये जो अंडर रूट का निशान आ रहा है इसको हटाने के लिए क्या करूंगा मैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां लिख देना कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करने, जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां 5 का वर्ग यानी 5 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 25। इधर ये अंडर रूट का निशान हट जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 25 माइनस 5 गुणा 2 ये 10x, ये प्लस का x स्क्वायर, ये प्लस के ये 16, ये 25 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस कर देंगे, यानी 25 से 25 कट गए। अब ये बचा है, जो संख्या बची हुई है मैं इसको यहां लिखता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर, आगे 10x, ये लिखा हमने 10x प्लस के 16 बराबर कितने 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई। इस द्विघात समीकरण को इस 10 के 2 टुकड़े कर देते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 10 आता है और गुणा करने पर 16 आता है, एक तो 8 और दूसरी हो जाएगी 2। 8 और 2 माइनस के 10x, गुणा करने पर प्लस के 16x स्क्वायर आ रहा है फ्रेंड। यहां क्या करेंगे, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, जैसे ही इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x, यहां x कॉमन आ गया, यहां बच गया 8। ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस, इन दोनों में 2 का भाग जाता है, मैं 2 बाहर ले लेता हूं। 2x में से मैंने माइनस का 2 तो बाहर ले लिया, केवल और केवल यहां प्लस का x बच गया। 16 में 2 का भाग गया 8 बार, ये प्लस का और बाहर ये माइनस का, इसलिए चिन्ह हो जाएगा माइनस का बराबर 0। यहां देखिए दोस्तों, ये दोनों कोष्टकों में लिखी गई संख्या समान है, तो मैं यहाँ x माइनस 8 कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास बचेगा x माइनस 2। ये कहां से आया, ये तो x, ये माइनस का 2 बराबर 0। अब इन दोनों कोष्टकों में से किसी एक का मान 0 होना तो कंपलसरी है। यदि x माइनस 8 बराबर 0 है तो x का मान हो जाएगा प्लस का 8, और यदि x माइनस 2 बराबर 0 है तो x का मान आ जाएगा प्लस का 2। अतः x के 2 मान आए हैं, एक तो प्लस का 8 और एक प्लस का 2। दोस्तों ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले आ सके। दोस्तों अब हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो एग्जाम्पल नंबर 5 है। उसमें दिया हुआ है 4 बिंदु दिए हुए हैं, उन चारों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, और हमें यह बताना है कि दिए गए चारों बिंदु जो है वो एक आयत के शीर्ष है। उससे पहले दोस्तों, आयत किसे कहते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। आयत की डेफिनेशन क्या होती है, एक 4 भुजाएं कितनी होनी चाहिए, उसमें 4, उस 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति में भी कंडीशन है, जिसकी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए, दोनों विकर्ण समान होनी चाहिए, वह आयत होगा। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा गया है। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 यह है दोस्तों, हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया गया देखते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट कि 4 बिंदु है, पहला बिंदु, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, चारों के चारों बिंदु जो है हमें ये बताना कि आयत के शीर्ष है। पहले इन चारों बिंदुओं को मिलाकर के डिजाइन बना देते हैं इस प्रकार से। अगर आयत के शीर्ष है तो इस प्रकार का होता है आयत। ये एक आयत है मान लिया, इस आयत का एक कोई भी नाम रख दो, ABCD PQRS XYZ, कुछ भी नाम रख सकते हो। मैं लिख देता हूं ABCD, आगे पीछे करके कैसे भी इन 4 बिंदुओं को बना दो, जैसा दिया हुआ मैं उसी रूप में लिख देता हूं। -1, -2, -1, यहां आ जाएगा -1, +1, और जो बिंदु C है उसके निर्देशांक दिए हुए 5, -2, वो बिंदु D जो है उसके निर्देशांक है 4, -4। चारों बिंदुओं के निर्देशांक हो चुके हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखिए मुझे विकर्ण भी बनाने होंगे, क्योंकि आयत के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं दोस्तों। इसलिए ये तो पहला विकर्ण और ये आ जाएगा इसका सेकंड यानी दूसरा विकर्ण। ये हो गया। अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखिए। इस आयत के लिए आयत की परिभाषा अभी क्या बताई थी मैंने, ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो।
पहले इसकी चारों भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेगी मुझे। सबसे पहले लिख देता हूं मैं कि दूरी सूत्रानुसार, दूरी सूत्र अनुसार, दूरी सूत्र के अनुसार क्या होता है कि ए बी बराबर होता है एक्स के निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस वाई के निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। x1 x2 y1 y2 चारों लिख दिए। अब ये चारों मान कौन कौन से है वो भी लिख देते हैं। x1 बराबर क्या है और इसी के साथ x2 बराबर क्या है, y1 और y2, ये चारों के चारों मान लिख देते हैं। a और b की बात कर रहे हैं, यानी इन दोनों की बात करते हैं। x1 y1 किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान लेता हूं x1 बराबर -2, तो ये हो जाएगा y1 यानी -1। ये दोनों ही हो जाएंगे x2 और y2। ये हमने मान लिख दिए। मान लिखने के बाद में क्या करेंगे, अब इन सभी मानों को मैं इस समीकरण में रख देता हूं। तो यहां आएगा ए बी बराबर x2 कितना है, x2 है मेरे पास -1। अब x1 कितना है, यहां लिखा था कि x2 -x1, ये माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 2 इसका होल स्क्वायर। ये आ जाएगा y2 माइनस, ये माइनस का 1 है तो ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस का 1 पूरे का होल स्क्वायर। तो यहां आ रहा है ए बी बराबर कितना आएगा, प्लस का 2 और माइनस का 1, बचेगा कितना प्लस का 1 और 1 का स्क्वायर कितना 1, ये प्लस का चिन्ह 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी इस पूरे का मान आ गया मेरे पास √5। इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 1। पहली समीकरण आ चुकी है। अब दूसरा मान निकाल लेता हूं मैं। ए बी का मान आ गया। अब बी से सी की ओर चलते हैं, यानी बी सी निकाल देते हैं। बी सी बराबर आ जाएगा कि x के निर्देशांकों का अंतर का वर्ग प्लस y के निर्देशांकों के अंतर का वर्ग पूरे का होल स्क्वायर। अब इसके लिए x1 कितना है, x2 कितना है, y1 कितना है और y2 कितना है, ये चारों मान लिखते हैं पहले। तो इसके लिए x1 और x2 किसी को मैं मान लेता हूं, ये x1 और ये y1, ये x1 और ये y1। x2 है मेरे पास 5 और y2 है -2, ये 5 और यहाँ पे -2। ये चारों के चारों मान दोस्तों इस BC के बराबर रख देते हैं। देखिए BC बराबर x2 कितना 5 माइनस x1 कितना -1, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं +1 का होल स्क्वायर। y2 -2, y1 1 पूरे का होल स्क्वायर। 5 + 1 होता है 6 और 6 का स्क्वायर कितना 36, -2 और -1 -3, -3 का स्क्वायर होता है प्लस का 9, 36 और 9 होता है दोस्तों 45। 36 और 9 कितना होता है 45। अब क्या करेंगे, ये जो √45 आया है, अब इस √45 के लिए यही मैं रख देता हूं, ये इसका मान हो गया √45। 2 भुजाएं आ गई दोस्तों। अब इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तीसरी भुजा की ओर। हमें तीसरी भुजा क्या दी हुई है, ए से बी तक गए थे, बी से सी तक गए, अब सी से डी तक, यानी सी डी का मान ज्ञात करते हैं। तो यहां आ जाएगा दूरी सूत्र अनुसार सी डी बराबर, ये आ जाएगा x2 -x1 पूरे का होल स्क्वायर, y2 -y1 ये होल स्क्वायर। यहां पर x1 x2 दोनों मान, y के 2 मान y1 और y2, यानी टोटल 4 मान। किसी को भी मान लो, चाहे मैं यहां मान लेता हूं ये वाला x1 है और ये वाला y1 है। x1 बराबर 4, y1 बराबर -4, x2 बराबर 5, y2 बराबर -2। इन सबको सी डी के बराबर रख देते हैं। x2 5 -x1 4 पूरे का होल स्क्वायर। अब चाहिए y2, ये रहा y2 यानी -2। अब -y1 आना चाहिए,
y1 कितना है माइनस का 4, यानी ये हो जाएगा प्लस का 4 पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे 5 माइनस 4 कितना बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना 1। आगे वाले ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस के 2 और प्लस का 4, यहां बचेगा प्लस का 2, प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी इसका जगह तो आएगा 4 और इसकी जगह आएगा 5 माइनस 4 यानी 1 का स्क्वायर यानी 1। इतना आ गया दोस्तों। ये मान आ रहा है CD का 4 प्लस 1, इसका मान भी आ गया 5। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 3। ये हमारी समीकरण नंबर 1, ये आ गई समीकरण नंबर 2 और ये आ गई समीकरण नंबर 3। 3 भुजाएं आ गई। अब चौथी भुजा यानी AD का मान ज्ञात करते हैं, तो यहां से आएगा AD बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया। इसके लिए भी x1, x2, y1, y2 चारों मान लिखने पड़ेंगे। ये दोस्तों x1, x2 बराबर y1, y2, x1 इन दोनों में से किसी को भी मानो, मैं इसको मान लेता हूं। ये वाला x1 है और ये हो गया x2, ये वाला रहा y1 और ये रहा y2। चारों मानों को ऊपर AD के बराबर जो इक्वेशन है उसमें रख देते हैं। x2 यानी 4 माइनस x1, ये रहा माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा 4 प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर। y2 यानी माइनस का 4 माइनस y1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 1 पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 अर्थात यानी 6 का स्क्वायर 36, तो यहां मैं लिख देता हूं 36 यानी 36। माइनस के 4 और प्लस का 1, माइनस के 4 और प्लस का 1 कितने हो जाएंगे माइनस के 3 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहां लिख दिया मैंने 9। 36 प्लस 9 कितने हो गए 45 यानी 45। ये आ गई समीकरण नंबर 4। ये किसके बराबर आया है AD के। समीकरण 1, 2, 3 और 4 से स्पष्ट है। यहां मैं लिख देता हूं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 व समीकरण 4 से क्या क्या बराबर है देखिए। 1 और 3 बराबर है, 1 और 3 बराबर यानी AB और CD बराबर है। AB किसके बराबर है CD के बराबर है। BC बराबर है AD के, ये लिख दिया BC बराबर AD। BC और AD दोनों के दोनों बराबर है। यदि ये दोनों बराबर है तो अब निकालने हैं मुझे दोनों विकर्ण। दोनों विकर्ण यानी कौन कौन से, एक तो विकर्ण ASC, A से C तक की दूरी ज्ञात करेंगे, उसमें भी यही दूरी सूत्र काम में लेंगे। AC बराबर आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसके लिए x1, ये रहा x1, x2 दोनों मान और y के 2 मान y1 और y2, ये मान लिखेंगे। x1 इसी को मान लेता हूं, ये x1 और ये हो गया y1, तो ऊपर वाले हो जाएंगे x2 और ये हो गया y2। चारों मान लिख देते हैं इसके बराबर में। x2 कितना है, x2 दिया हुआ है 5, माइनस x1 कितना है 2, ये माइनस माइनस का 2 आएगा तो इसको लिख देता हूं प्लस होल स्क्वायर। y2 का मतलब -2 माइनस y1 माइनस का 1, माइनस माइनस 1 कितने हो जाएंगे प्लस का स्क्वायर। अब देखिए यहां से आ जाएगा AC बराबर 5 और 2 7 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो सेकंड ब्रैकेट है, उस सेकंड ब्रैकेट में दोस्तों माइनस का 2 और प्लस का 1 दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा और माइनस 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ 49 और 1 मिलकर के कितने हो गए 50, 49 और 1 कितने हो गए 50। ये इक्वेशन नंबर 5।
अब एक और बच गया बी डी, जो विकर्ण है हमारा बी डी। इसके लिए यहां आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें भी पहले क्या लिखेंगे, एक तो x1 x2 y1 y2 ये सारा लिख दिया। x1 कितना है, किसी को भी मानो, मैं मान लेता हूं ये वाला x1 और ये वाला y1। तो x2 बराबर 4, y2 बराबर माइनस के 4, इन सब को रख देते हैं बराबर में। तो x2 कितना, ये रहा 4, माइनस x1 कितना, ये माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1, ये इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब माइनस 4 माइनस y1, ये रहा माइनस y1 और पूरे के अंडर रूट का निशान। यहां देखिए 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, माइनस 4 और माइनस 1 माइनस के 5, माइनस 5 का स्क्वायर भी कितना 25। तो यहां आ गया दोस्तों 25 प्लस 25 मिलकर के कितने हो गए 50। ये आ गई समीकरण नंबर 6। तो दोस्तों समीकरण 1, 2 और 3 और 4, जब 4 समीकरण लिखी थी हमने, तो चारों समीकरणों की सहायता से ऐसा लिखा था कि इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समान है। उसके बाद हमने यहाँ क्या लिखा, 5 और 6 से मैं कह सकता हूँ इसके दोनों विकर्ण भी समान है। एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने यानी सम्मुख भुजाएं समान हो तथा उसके दोनों विकर्ण समान हो, तो वे क्या कहलाता है, एक आयत कहलाता है। इसलिए ABCD एक आयत है दोस्तों। सेम यही प्रश्न अगर ऐसा पूछ लिया जाता, सिद्ध कीजिए कि चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है, तो क्या करते उसमें दोस्तों, पहले 4 भुजाएं निकालते, उसके बाद में दोनों विकर्ण निकालते। वर्ग में क्या होती है दोस्तों, समीकरण 1, 2, 3, 4 चारों के चारों समान आएगी और ये दोनों भी समान आएंगे। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान, दोनों विकर्ण भी समान हो, वह एक वर्ग होता है। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों जिसमें आएगा कि 4 बिंदु दिए गए हैं, यह एक सम चतुर्भुज के शीर्ष है, न कि वर्ग के। उसमें भी सेम यही काम करेंगे, पहले 4 समीकरण निकालेंगे, चारों भुजाएं बराबर। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो वर्ग भी पॉसिबल है और समचतुर्भुज भी। अब उसके दोनों विकर्ण निकालेंगे, यदि विकर्ण समान आते हैं तब तो वे वर्ग होता है, यदि विकर्ण दोनों समान नहीं आते हैं तब और चारों भुजाएं समान है तब वर्ग नहीं, एक समचतुर्भुज हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में आएंगे दोस्तों। अब हम इसे आगे वाला जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल नंबर 6, वो क्या दिया गया है देखते हैं भाई।